आज जुए की ऐप को प्रमोट करने के हवाले से डकी भाई बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है महफूज कर लिया है। तकरीबन कोई 1 घंटे से ज़्यादा दलाइल हुए हैं। प्रोसिक्यूटर साहिबा ने कहा कि हमें नहीं पता कि ये पैसे किस चीज़ के हैं। एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि ये पैसे जो हैं वो गैम्बलिंग की प्रमोशन से कमाए। अदालत में आपको खुद ही नहीं पता कि ये पैसे कहाँ से आए। आज बिल्कुल मैं इस वक्त लाहौर की सेशन कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज जुए की ऐप को प्रमोट करने के हवाले से डकी भाई का जो है वो बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई है और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है महफूज कर लिया है। अदालत में रामे साहब मौजूद थे। अच्छा फयाज साहब, ये बताइएगा कि आज जो है वो तकरीबन 2 घंटे के दलाइल जो है वो जारी रहे हैं और बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं उस्मान साहब की जानिब से भी, और सरकारी वकील ने जो मजम्मत की है, जो उन्होंने कहा है जी ज़मानत खारिज की जाए। इन दोनों के हवाले से ज़रा ऑडियंस को बताएंगे क्या आज दलाइल हुए हैं और क्या कितने पुरुमीद हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आज तकरीबन कोई 1 घंटे से ज़्यादा दलाइल हुए हैं, जिसमें उस्मान मुश्ताक साहब ने ऑनरेबल स्पीकर कोर्ट्स के बेशुमार फैसले, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट और पीका के जो लॉ है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, उसके सारे सेक्शन को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया और पूरे केस को बड़ा खोल के एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया जब रिकवरी के हवाले से बात हुई कि ये जो रिकवरी है इसका क्या स्टेटस है। अच्छा, एक बात में मुझे बड़ी हंसी भी आई, आज प्रोसिक्यूशन बड़ा बैडली एक्सपोज हुई। आप भी कोर्ट में मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर साहिबा ने कहा कि हमें नहीं पता कि ये पैसे किस चीज़ के हैं। ऐसे ही था। और मेरा देखने वालों से ये सवाल है कि आप एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि ये पैसे जो हैं वो गैम्बलिंग की प्रमोशन से कमाए गए और अदालत में आपको खुद ही नहीं पता कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो जब आप श्योर ही नहीं है कि ये पैसे गैम्बलिंग की प्रमोशन से हैं या उसका ज़ाती पैसा है, तो दैन इस रिकवरी का स्टेटस क्या रह गया? वो ये कह रहे हैं कि ये प्रमोशन से ही आए हैं, लेकिन ये हम आमला में जाके जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें जाके वाज़ा करेंगे। लेकिन उन्होंने आज ये भी एक नुक्ता उठाया, प्रोसिक्यूटर साहिबा के ने ये बताया कि बच्चे ख़राब हो रहे हैं जी डकी भाई की वीडियोस देख के। ये बताएं यार, देखें कोर्ट का जो फीसद बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ बैठे हैं। देखें कोर्ट का ना जज्बात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कोर्ट चलती है कानून के मुताबिक, एविडेंस की बेस के ऊपर। कितने बच्चों के हवाले से उन्होंने कोई फैक्ट शीट पेश की है कि इतने लाख बच्चों ने जो है वो डकी की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया? कोई डाटा पेश की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, इजम्पशन के ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं अगर वहाँ चला जाता तो ये हो जाना था। ठीक है, इजम्पशन के ऊपर सारी चीज़ें नहीं चलती। कोई एक बच्चे आज भी स्कूलों में जा रहे हैं, अकेडमीज़ में जा रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। कोई अगर एक डाटा है, किसी एक बच्चे का कोई स्टेटमेंट लिखा है तो लाएँ, एक चीज़ नहीं वो पेश कर सकते। ये भी बताइएगा कि प्रोसिक्यूटर साहिबा ने ये भी बताया है कि ये मुल्क छोड़ के भाग रहे थे तो इनको गिरफ्तार किया। भाई वो हमने अपना इससे 10 दिन पहले वो चाइना गया हुआ था, वहाँ से वापस आया। अब मलेशियन गवर्नमेंट ने एक इवेंट में उसे इनवाइट किया हुआ था गवर्नमेंट की जानिब से। जी, एक ये ऑनर की बात है। वो वहाँ पे परफॉर्म करने जा रहा था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहा था। और आज हमने कोर्ट में अपना रिटर्न टिकट भी दिखाया है कि हमने अपना रिटर्न टिकट भी वो करवाया हुआ था, वो हमने कोर्ट में आज सरेंडर किया है कि अगर हम अपनी मिसेस के साथ जा रहा था, अगर हमारा कोई एब्सकॉन्ड करने का इरादा होता या भागने का इरादा होता तो फिर हमने रिटर्न टिकट क्यों बुक करवाना था? वो भी हमने अदालत में दिया है, कोई ऐसी बात नहीं थी। इनका सारा का सारा केस जो है वो ख्यालात के ऊपर, अंदाज़ों के ऊपर और एजम्पशन के ऊपर है। आज बिल्कुल जी, आज अदालत में दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब जो डकी भाई के तफ्तीशी था शुएब जो है, उससे भी जो ये फ़ाइल है ट्रांसफ़र कर दी गई है। आसिफ जवेद जो नामी असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनको ये केस जो है वो मार्क किया गया है। आज अदालत में वही पेश हुए थे और दलाइल मुकम्मल किए और दलाइल मुकम्मल करने के बाद फ़ैसला जो महफूज कर लिया। रामे साहब क्या कहना चाह रहे थे मज़ीद आप? सर, आज अदालत ने इस चीज़ के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग की है कि बताएं ये एप्लीकेशन आज भी चल रही हैं या नहीं। तो इस हवाले से भी कोई प्रोसिक्यूशन सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकी। फिर आपने देखा होगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने खुद डीजी पीटीए से वेरीफाई किया इस बात से, और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मेरे पास डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं ख़ुद इस बात को डीजी पीटीए से वेरीफाई करूंगी कि ये जो एप्लीकेशन है बाइनोमो एप्लीकेशन आज भी बैन है या नहीं। अगर एप्लीकेशन बैन ही नहीं है और अगर इसके ऊपर कोई कानून ही नहीं है तो फिर भाई किस बेस के ऊपर अगर ये? आज जहाँ तक हमने दलाइल सुने हैं, अगर उनकी आज ज़मानत होती है तो 2 आर्गूमेंट बहुत हैं। एक, उन्होंने कहा है कि भाई ये भाग रहा था, उन्होंने रिटर्न टिकट सामने रख दिया। दूसरा, उन्होंने कहा जी रिकवरी जो है वो अभी हमने मज़ीद चेक करनी थी कि रिकवरी किस चीज़ के हवाले से है।
2-3 आर्गूमेंट बड़े सोलिड है, अगर तो मेरिट पे होती है तो आज जमानत यहाँ पे कंफर्म होने के चांसेस हैं। आपको कितने चांसेस लगते हैं? देखें, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। कोर्ट ने जहाँ तक मैंने देखा है इसमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि आया ये एप्लीकेशन बैन है या नहीं, या इसके ऊपर कोई लॉ है या नहीं। ये भी बिल्कुल पॉइंट है। अगर इसके ऊपर कोई क्लियरली प्रोसिक्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर पाती तो इसमें डेफिनेटली दिस इज़ अ फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल।